अभी क्या है कि नीतीश कुमार के सरकार को जंग लग गया है जी, ठीक है जी। इसलिए बदलाव जरूरी है। ब्लॉक अंचल में जाते हैं तो घूस देना पड़ता है कि नहीं? पूरा घूस, बिना घूस का कोई काम होता है? नहीं, बिना घूस का कोई काम नहीं होता है। इसके लिए बदलाव जरूरी है। शुरुआत में काम अच्छा हुआ था। शुरुआत में नीतीश कुमार काम बहुत अच्छा किए थे। ट्रेन में धक्का मुक्की, फिर वहाँ पे जाओ, वहाँ पे गाली गलौज सुनो, काम करो, पैसा मिलता है कभी नहीं मिलता है, कभी खाली हाथ वहाँ से आना पड़ता है। महिलाएं जो है ना टोटल नीतीश कुमार के पास है। जेंट्स है तो आधा बाहर है, आधा दारू पी कर उल्टा लेकर देखिए आप देखिए इस पर एक बात बोले प्रशांत किशोर कि हम आएंगे तो दारू खुलवा देंगे, ठीक है मानते हैं पैसा आपको उससे आएगा, लेकिन भैया दारू बंद है ना तो मान लेते चल रहा है। हम मानते हैं इसमें सरकार विफल नहीं है, प्रशासन विफल है। जो प्रशासन में बैठे हैं अधिकारी उनका मोनोपोली इतना बढ़ गया है कि हम लोगों का रेलवे का जमीन एक्वायर हो गया और आज तक पैसा नहीं मिला। तो ये सरकार को हम वोट क्यों दें? हमारी जो खेती की ज़मीन है, हमारा रोजी रोटी वहीं है, हम किसान हैं और आज तक हम लोगों को मुआवजा नहीं मिला। भूमि अधिग्रहण करने के बावजूद पैसा नहीं मिला। एक हम ही नहीं है, हमारे कोटवा ब्लॉक में लगभग 50 ऐसे किसान हैं। क्या महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार ये सब अफसरशाही मुद्दा है? महाराज पहले पेट भरेगा, हमारा जो जमीन हम लोगों से ले लिया गया, जब पेट भरेगा उसके बाद में महंगाई वाली बात है। पहले तो हम लोगों का मुआवजा ही नहीं मिला जमीन का, तो हम लोग कैसे वोट देंगे? बिहार के लोग पागल है, यहाँ महंगाई बुद्धा से कोई मतलब नहीं है, यहाँ खाली पैसा चाहिए। तो यहाँ के लोग दूसरे प्रदेश में जाकर मजदूरी कर रहे हैं, रोजगार के लिए बाहर जाना पड़ता है। अरे तो ये दुर्भाग्य है यहाँ के लोग का, यहाँ जो रोजगार है नहीं, डेली 1000 रुपया कमाते हैं। 20 साल नीतीश, डेली 1000 कमाते हैं। 20 साल नीतीश जी के शासन में, 15 साल लालू जी के शासन में एक भी उद्योग बिहार में नहीं लगा। तो नहीं लगा तो लगेगा अब। लगेगा? हाँ। मतलब कौन सी पार्टी की सरकार आएगी तो लगाएगी? जोन पार्टी क्या आएगी लेकिन लगेगी। क्या लगता है आपको? लगता क्या है? लगता तो है कि फिर हो जाएगा, नीतीश कुमार फिर बनेंगे लास्ट बार। हाँ, पिछले ही बार बोले थे कि आखिरी नहीं, लास्ट बार बनेंगे। एक नया पार्टी यहाँ इलाज करने, दोनों दल को एक नया पार्टी इलाज कर रहा है। तो जनता जनार्दन जाने, अभी तो हम लोग का दिमाग लगता है कि कुछ करेगा। अरे करेगा कि नहीं करेगा अभी तो भविष्य की बात है ना। भविष्य की बात है। क्या लगता है इस बार बिहार में क्या होने वाला है? क्या है अभी सरकार जो चल रहा है वर्तमान में बहुत अच्छा है। तो नीतीश जी की सरकार? हाँ, बहुत अच्छा। मतलब 20 साल से नीतीश जी हैं। अरे और 20 साल में नीतीश जी जो है अब क्या क्या काम किए? बहुत सारी काम किए। आज जो दिखाई दे रहा है उन्हीं का दिया हुआ। अच्छा, नया पार्टी एगो आया प्रशांत किशोर का, वो कुछ करेगा इस बार? अरे साहब करेगा तो लालू यादव पार्टी, बाकी कोई पार्टी नहीं करेगा। अच्छा, लालू यादव की पार्टी ही कुछ कर पाएगी। अरे बाकी करेगा? पहले है तो करोड़ों रुपया का घोटाला हुआ, अब आएगा तो अरबों का घोटाला। शासन में भी तो घोटाला हुआ है, 71,000 करोड़ का घोटाला हुआ है। अरे तो हुआ है तो उसको तो बरामद तो करो भाई, कह देने से नहीं ना होगा। घोटाला किया तो नहीं, अपनी विचारधारा है। तो सरकार बदलना चाहिए, 5 साल पर हर एक बार सरकार बदलना चाहिए। नहीं बदलती है। लालू जी को 15 साल दिया, नीतीश जी को 20 साल। तो इस बार जनसूर आ जाए ना, उनको मौका देना चाहिए ना। इस बार मौका मिलेगा उनको। जनसूराज को मौका दे रहे हैं हम लोग ना। अच्छा, यूथ यहाँ का जनसूराज को मौका देने के लिए उतावल है। बिल्कुल जी। अभी क्या है कि नीतीश कुमार के सरकार को जंग लग गया है जी, ठीक है जी, इसलिए बदलाव जरूरी है। बदलाव जरूरी है। हाँ, मतलब 20 साल में नीतीश जी के जो है जंग लग गया है। शासन प्रशासन एकदम अफसरशाही बढ़ा हुआ है। अफसर सुनता है कि नहीं? पहले होता था, ब्लॉक अंचल में जाते हैं तो घूस देना पड़ता है कि नहीं? पूरा घूस। बिना घूस का कोई काम होता है? नहीं, बिना घूस का कोई काम ही नहीं होता है। इसके लिए बदलाव जरूरी है। शुरुआत में काम अच्छा हुआ था। शुरुआत में नीतीश कुमार काम बहुत अच्छा किए थे। ट्रेन में धक्का मुक्की, फिर वहाँ पे जाओ, वहाँ पे गाली गलौज सुनो, काम करो, पैसा मिलता है कभी नहीं मिलता है, कभी खाली हाथ वहाँ से आना पड़ता है। यहाँ पे अगर मतलब 35 साल में यहाँ उद्योग भी नहीं लगा, कुछ भी नहीं हुआ है। हाँ हुआ है, रोड वोड ये सब बना है, ऐसा नहीं है कि नकार भी नहीं सकते हैं। उद्योग नहीं लगा ना, रोजगार नहीं लगा ना, लोगों को बाहर जाना पड़ता है, बहुत समस्या है, मलाल है। हाँ, नेता का नॉमिनेशन रोक देना, टाल देना कि नहीं, तो ये इशारा कर रहा है कि कोई भी पार्टी अकेले दम पर सरकार नहीं बना पाएगी इस बार भी। क्या लग रहा है त्रिशंकु विधानसभा का रिजल्ट आएगा क्या? एकदम त्रिशंकु आना ही है। सोचिए कि कोई 2022-23 से लगातार तैयारी कर रहा है, उनके पार्टी का झंडा ढो रहा है, एक सप्ताह पहले कोई आए और टिकट उड़ा ले जाए। तो प्रशांत किशोर भी बातें कर रहे थे, बहुत बढ़िया बातें लग रही थी, लेकिन वर्तमान में जो
टिकट बांटने का जो उनका जो सिलसिला है वो पुराने पार्टियों वाला ही है। वो भी नेता लोग को धोखा ही देने का काम कर रहे हैं। आप अपने शहर के देख लीजिए, मंजर नसीम काफी जोरों शोरों से जन स्वराज के लिए कितना मेहनत कर रहे थे। लाल बाबू यादव आए और एक सप्ताह में टिकट उड़ा ले गए। बिहार विधानसभा के बारे में हम जनता से राय जानेंगे कि आखिर बिहार की जनता किस दल को इस बार बिहार की कमान देना चाहती है। जी चाचा, क्या नाम पड़ी राहु? मुजफ्फरपुर बालिका कांड देखिए जी, सृजन घोटाला देखिए जी, गलती बोल रहे हैं ना और क्या बता रहे हैं? और बेरोजगारी देखिए जी, नहीं महंगाई देखिए जी, काम किए हैं नीतीश जी, लुभावना काम किए हैं। जैसे मान लीजिए कि 1100 रुपया पेंशन कर दिए, 1100 रुपया पेंशन कर दिए। ये तो 5 साल पहले भी कर सकते थे। हाँ, अभी क्यों किए? हाँ, लोभ में। ये तो 5 साल पहले भी वोट के लालच में। और पूरा देश व्यापक आंदोलन चला है, नोटबंदी और वोटबंदी, वोट के चोरी। तो हमको लग रहा है कि सरकार जो है बनेगा हम लोग का। हम लोग छोटे छोटे थे तब मेरी मम्मी लोग बोलती थी कि ना पढ़े, जब 7वां तक पढ़ के तू छोड़ दे। भोजपुरी में बोलेंगे छोड़ दे। अभी खुद मैं पढ़ाई करती हूँ, बीपीएससी की तैयारी करती हूँ। तो वो बोले कि ना जो पढ़े मोने जाए तो बड़का बड़का लोग के लड़का सा रहल है ना, ठीक रहल है। लेकिन जैसे ही नीतीश कुमार आए हम लोग पढ़ गए, बीए तक बढ़ गए, आगे पढ़ गए। देखिए उनका पढ़ाने का तरीका कितना अच्छा था। पहले हम 2010 में किए, 15 में बीए फाइनल हो गया। 10 साल में नीतीश जी वैकेंसी भरे। हाँ भरे। 2010 से लेकर 25 तक कितना वैकेंसी दिए? उस समय तो नहीं आया था, इधर ऑफर फेंके खूब। मतलब 2010 से 25 तक नीतीश वैकेंसी पे तो रोक लगाए थे ना? कहाँ रोक लगाए थे? नीतीश जी वैकेंसी पे रोक लगाए थे कि किए थे वैकेंसी? इधर किए हैं, इधर किए हैं। अभी साल भर 5 साल में अंदर में किए नहीं, बहुत काम किए हैं। तो हमारे अंदर से एक बार इनको और मौका देना चाहिए। हमारा एक बार मौका इसलिए देना चाहिए, जैसे लोग कह रहा है फैक्ट्री, हम मानते हैं ये चीज कमी है। भैया ये लोग जाते हैं बाहर कमाने तो मजबूरी सुनना पड़ता है, तो यहाँ पर लोग बिजनेस किया है। तो एक बार उनको मौका देना चाहिए कि पहले वो कैसे सुधारे, पहले महिलाओं को पढ़ाए, आगे बढ़ाए, थोड़ा हिम्मत दिए अंदर से। हम लोग बोल पाते हैं, उन्हीं का हिम्मत देना है। और उसके बाद उसको जब पढ़ाएंगे तो अभी तो नौकरी देंगे, अब पढ़ाएंगे तो नौकरी कहाँ से दे देंगे? वैकेंसी को रोक के तो रखे थे ना। हाँ, सब इधर मुद्दा होता है, चुनावी मुद्दा ना। कभी आप ब्लॉक गई हैं, कोई सरकारी काम से किसी विभाग में गई हैं, सरकारी विभाग में पैसा वैसा देना पड़ता है, घूस देना पड़ता है। देखिए कहीं कहीं देखिए हम जनता कैसा मजबूर होता है, हम बता रहे हैं। जैसे हम गए, आप 20 को लोग हैं, हम बोलेंगे सर मेरा काम को, बोलेंगे ठीक हो सकता है 3 दिन लग जाए काम का, तब पता है हम ही खुद को सोचते हैं हाई लीजिए ना सर, जल्दी हो जाए। तो कमी हमें भी है, होता है ना कि यदि मारने वाला से पिटाने वाला भी गुनहगार होता है, तो गलती तो हम भी किए हैं ना, हमको लड़ना चाहिए ना उस जगह पर। लेकिन हम लोग ना 100 रुपया लीजिए ना सर, कर दीजिए, तो वो तो लेगा ही ना। हमको आज आप 500 दीजिए, हम चट्टी लेके चल देंगे, हम भी ले लेंगे। क्या इस बार बिहार की जनता पक्का आपकी नीतीश कुमार ही आएगा, क्योंकि बहुत वैकेंसी रुकल है अभी, हम बहुत तैयारी कर रहे हैं। तेजस्वी का देना 5 लाख टीचर का बहाली तो तेजस्वी कहाँ दे दी? पहले 2 साल पहले 17 महीने लाए तो 2 साल पहले। हाँ, तो नीतीश कुमार के गुमराह करा के देवा दिए कि सर हम नहीं के आगे रह जाओ। तो उनको तेजस्वी देखिए, हम तेजस्वी की इसलिए नहीं चाहते, हम बिहार का तेजस्वी तो सबसे पहले तो नहीं आए, क्योंकि उनके पास शिक्षा उतना है नहीं। उनका भाई का बोली का डूरम जैसे बात करते। एक बार आए थे बागेश्वर बाबा, बिहार में आए थे पटना, तब बोरा कथी उ नईखन जानत कि केकर सरकार बा, माने घमंड इतना घमंड जाते रहे, माने 17 महीने में, इसलिए घमंड उनको नीचे कर दिएगा। शिक्षित नहीं है, उनको शिक्षा के बारे में नहीं मालूम। नीतीश कुमार शिक्षित है, प्रशांत किशोर भी शिक्षित है, लेकिन प्रशांत किशोर एक बात का हवाला देते हैं कि फैक्ट्री लगा देंगे 5 साल में, का इतना कर लेंगे से पता नहीं है। लगाएंगे तो नीतीश कुमार लगाएंगे, तय है भैया। पूरा बैकग्राउंड ही बनाए हैं। आप कहाँ से फैक्ट्री लगा दीजिएगा भैया, इतना आसान फैक्ट्री लगाना नहीं ना है। देखिए पहले सबसे पहले तो रोड बनवाए, बड़ा बढ़िया रोड बनवाए, औरतों को शिक्षा दिए, लेडीज को दिए, अच्छा काम तो किए हैं, ये बात तो मानना। बीच में लड़खड़ा गए थे, एगो 5 साल गया ना, हम लोग का कहा नीतीश कुमार कहाँ खो गए हैं, लेकिन इस बार फिर आए उसी ताव में जो 2005 में आए थे।